नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और आज हम फिर हाजिर हैं करंट अफेयर की नई क्लास 31 मई 2023 के लिए। और क्लास शुरू करने से पहले, जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको एक प्रश्न देते हैं जिसके आंसर का निवेदन हम आपसे कमेंट्स बॉक्स में करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो प्रश्न क्या था जो आपके लिए था। प्रश्न था कि दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। चार ऑप्शंस दिए गए थे: दर्शना राठौड़, अवनी लेखरा, अनंतजीत सिंह और नरुका। तो मित्रों, इसका सही जवाब है अवनी लेखरा। अवन लेखरा ने दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। यह है अवनी लेखरा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न आज का है, करंट अफेयर का प्रथम प्रश्न है आज का कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शंस हैं, ध्यान दें प्रश्न को। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं: 29 मई, 30 मई, 1 जून, 2 जून। तो इसका सही जवाब है मित्रों 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। उस समय उर्दू, फारसी, अंग्रेजी अखबारों का बोलबाला था, तो हिंदी के प्रचार प्रसार और आम जनमानस तक खबरों को पहुंचाने के लिए पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस प्रत्येक प्रश्न को ध्यान दें। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस एक राष्ट्रीय दिवस है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस एक राष्ट्रीय दिवस है जिसे पूरे भारत में हम प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने रन ऑफ चुनाव जीता है, वे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चार ऑप्शंस हैं: तुर्की, ईरान, मलेशिया और जॉर्डन। तो सही जवाब है मित्रों तुर्की। ये है एर्दोगन। इन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया है और अब इन्होंने 2028 तक के लिए अपनी सीट पक्की कर ली है। रेसेप तय्यप एर्दोगन तुर्की के अफवाह चुनाव में विजेता के रूप में उभरे। इन्होंने 2028 तक अपना शासन कायम रखा। यह जीत तुर्की की एक पीढ़ी में सबसे खराब आर्थिक संकट की चुनौतीपूर्ण अवधि के बाद आई है। एर्दोगन की इन कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता उनके परिवर्तनकारी लेकिन विभाजनकारी शासन के साथ उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? चार ऑप्शंस हैं: प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुरेश N पटेल, जसवंत सिंह। इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है मित्रों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC बने हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आयोजित एक समारोह में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC का सम्मानित पद ग्रहण किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की भूमिका संभालने से पहले प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सुरेश N पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यवाहक CVC के रूप में कार्य किया। यह निर्बाध परिवर्तन आवश्यक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करता है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालने में श्रीवास्तव जी की क्षमता को रेखांकित करता है। यह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपकी स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोंकणी भाषा के लेखक दामोदर मौजा को साहित्य का कौन सा सम्मान मिला है? चार ऑप्शंस हैं: ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, कालिदास सम्मान। इनमें से कोई नहीं। तो भारत के साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको हाल ही में दिया गया है। यह है
दामोदर मौजा। गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी ने में पटकथा लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए के पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया और वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला चुना गया था। तो अगर प्रश्न हो कि पहली महिला लेखिका जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो है आशा पूर्णा देवी। 1976 में ये बंगाली उपन्यासकार थी। हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 में विजेता टीम कौन रही है? ये सभी मित्र हमारे जानते हैं। इसका जवाब चेन्नई सुपर किंग ने एक रोमांचक मैच में अपनी जीत सुनिश्चित की। यह है चैंपियंस 23 चेन्नई सुपर किंग की टीम का चित्र आपकी स्क्रीन पर। चेन्नई सुपर किंग्स विनर थे, इनको 20 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। गुजरात टाइटंस रनर अप थे, इनको 12.5 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर रही, इन्हें 7 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला, इन्होंने 890 रन बनाए। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला, इन्होंने 28 विकेट लिए। आईपीएल अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल को मिला, बनाया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज डेवोन कानवे को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल। मोस्ट वैल्यूएबल एसिस्ट ऑफ द सीजन शुभमन गिल। सबसे ज्यादा चौके भी शुभमन गिल, लगभग 85 चौके लगाए इन्होंने। सबसे ज्यादा छक्के फाफ डू प्लेसिस 36 छक्के लगाए। लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन फाफ डू प्लेसिस 115 मीटर का लगाया था इन्होंने। कैच ऑफ द सीजन अवार्ड राशिद खान को। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड ईडन गार्डन्स और वानखेड़े स्टेडियम को। अंपायर बेस्ट एम्पायर नितिन मेनन को। स्ट्राइकर ऑफ द मैच अजिंक रहाड़े को। गेम चेंजर ऑफ द मैच साई किशोर को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच साई सुदर्शन को। सबसे ज्यादा चौके साई सुदर्शन। सबसे लंबा छक्का साई सुदर्शन। एक्टिव कैच ऑफ द मैच एमएस धोनी। प्लेयर ऑफ द मैच डेविन कॉनवे को मिला। हमारा अगला प्रश्न है, जीएच नायक का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? यह है जीएच नायक आपकी स्क्रीन पर, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? लेखन, गायन, चित्रकारी और वादन। तो सही जवाब है मित्रों लेखन से। लेखन से जीएच नायक का संबंध हुआ, इनका था, हाल ही में इनका निधन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? यह बांद्रा बरसोवा पुल का चित्र आपकी स्क्रीन पर। इसका नाम क्या रखा गया है? 4 ऑप्शंस हैं, बीडी सावरकर, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो मित्रों सही जवाब है वीडी सावरकर नाम रखा गया है बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का। हमारा अगला प्रश्न है कि आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है? 4 ऑप्शन है, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर। तो सही जवाब मित्रों ऋतिक रोशन को आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। यह है ऋतिक रोशन, परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपकी स्क्रीन पर इनका चित्र है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? 4 ऑप्शन हैं, गुवाहाटी जलपाईगुड़ी के बीच में, देहरादून और दिल्ली के बीच में, दिल्ली और नैनीताल के बीच में, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी के बीच में। सही जवाब है मित्रों गुवाहाटी जलपाईगुड़ी के बीच में पूर्वोत्तर की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई। अगला प्रश्न है हमारा, G20 भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य समूह की हाल ही में बैठक कहां संपन्न हुई? G20 भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य समूह की हाल ही में बैठक कहां संपन्न हुई?
चार ऑप्शंस हैं, टिहरी, डिंडोरी, शिमला और जम्मू। तो सही जवाब है मित्रों टिहरी। टिहरी में G20 भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई। हमारा आज का प्रश्न है मित्र आपके लिए, जिसका जवाब को आपको ऑप्शन में देना है, तो कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो मित्रों आपके लिए प्रश्न है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला हाल ही में दूसरा देश कौन सा बन गया है? चार ऑप्शंस हैं, आइसलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे अपने कमेंट्स बॉक्स में। हमारे वीडियो कैसे लगते हैं इसका कमेंट्स जरूर करें आप। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, नमस्कार, और मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो, नए करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।